पुरानी बात हुई जब बेटियों का जन्म किसी भी घर में उदासी लेकर आता था। अब बेटा और बेटी दोनों बराबर हैं। वजह है बेटियां बोझ नहीं बल्कि गुरूर है। ये संभव हुआ है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व और सोच से, जिनकी अलग अलग योजनाओं के चलते न केवल देश की हर बेटी को सम्मान से जीने का अवसर मिला है, बल्कि बेटियां हर क्षेत्र में तरक्की कर रही हैं। बेटियों के पैदा होने के पहले से लेकर उनके वृद्धावस्था तक हर कदम पर सरकार उनके साथ खड़ी है और उनकी मदद कर रही है। जब बेटी पेट में ही हो तो जरूरी होता है जच्चा और बच्चा का पूरा पोषण। इसके लिए चलाई जा रही है पोषण योजना, जिसका मकसद है देश में कुपोषण का खात्मा। एनजीओ और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की मदद से लोगों में पौष्टिक आहार के लिए जागरूकता पैदा की जा रही है। स्कूलों में बच्चों को अब सिर्फ खाना नहीं मिलता बल्कि पोषक आहार मिलता है। प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना के तहत हर माँ को मिलते हैं 5,000 रुपए, ताकि वो अपने पोषण का अच्छे से ख्याल रख सके। कामकाजी माओं को अब 12 सप्ताह की जगह 26 सप्ताह का मातृत्व अवकाश मिलता है, ताकि वो अपने नवजात बच्चे की अच्छे से देखभाल कर पाए। वहीं किसी और बीमारी की हालत में भी प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत कार्ड से अब मुफ्त इलाज उपलब्ध है। बेटी, माँ, बहन, कितनी ही गंभीर बीमारी हो लेकिन कभी बताती नहीं है। उसको चिंता रहती है कि कहीं बच्चों पे कर्ज हो जाएगा, परिवार पर बोझ हो जाएगा। वो पीड़ा सहती है, लेकिन अपने बच्चों को अपनी बीमारी के विषय में नहीं बताती है। उन माताओं बहनों को आयुष्मान कार्ड दे करके अस्पताल में बड़ी से बड़ी बीमारी से मुक्ति का रास्ता हमने खोल दिया है। बेटियां बोझ नहीं वरदान है। यही बात समझाने को सरकार एक और जागरूकता अभियान चला रही है, जिसका नाम है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। उसी का असर है कि आजादी के बाद पहली बार देश में मेल फीमेल रेशो में महिलाएं आगे हो गई हैं। अब भारत में प्रति 1000 पुरुषों पर 1020 महिलाएं हैं। बेटियां किसी पर बोझ न बने, इसके लिए सरकार बचत को प्रोत्साहन देती है। सुकन्या समृद्धि योजना में पैसा जमा करके बेटी की पढ़ाई से लेकर शादी तक सब कुछ आसानी से प्लान किया जा सकता है। स्कूली बच्चियां स्कूल न छोड़ें और आगे भी पढ़ाई करें। इसके लिए सरकार छात्रवृत्ति के अलावा 8वीं कक्षा के बाद प्रोत्साहन राशि भी देती है। इसका असर दिखाई दे रहा है कि स्कूलों में लड़कियों की ड्रॉप आउट रेट काफी कम हुई है। प्रधानमंत्री कौशल विकास के जरिए लड़कियां अलग अलग क्षेत्रों में ट्रेनिंग लेकर रोजगार परक शिक्षा हासिल कर रही हैं और अपने पैरों पर खड़े हो रही हैं। प्रधानमंत्री कौशल केंद्र से प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत रिटेल का कोर्स किया है। उसके बाद काफी स्किल्स मेरी डेवलप हुई हैं, इम्प्रूवमेंट हुई है मेरे में। मैं कॉन्फिडेंट हो गई हूँ। 45 डेज के कोर्स के खत्म होने के बाद मुझे शॉपर स्टॉप में ज्वाइनिंग हुई है। वहाँ पे मेरा काफी अच्छा रिस्पॉन्स रहता है। मैं कस्टमर से बात अच्छे से कर पाती हूँ, जो कि मुझे कोर्स के दौरान सीखने को मिला है। और मेरे वहाँ पे 15K मेरी मंथली सैलरी है। शिक्षा के बाद बारी आती है रोजगार की। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए और नौकरी से ज्यादा स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने कई योजनाएं चलाई हैं। प्रधानमंत्री जन धन अकाउंट योजना के 55% से ज्यादा लाभार्थी महिलाएं हैं। मुद्रा लोन, स्टार्टअप इंडिया, इन सारी योजनाओं में महिलाओं के लिए विशेष छूट और प्रावधान है, ताकि महिलाएं बस नौकरी ना करें बल्कि अपने बिजनेस के बारे में भी सोचें। इसी का परिणाम है कि 75% मुद्रा लोन महिलाओं के नाम है और 45% स्टार्टअप और 15% यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स महिलाओं के नाम है। नारी तू नारायणी योजना के तहत पूरे देश में 1 लाख से ज्यादा सेल्फ हेल्प ग्रुप से 8 करोड़ महिलाओं को जोड़ा गया है। रोजगार के अलावा हर क्षेत्र में महिलाओं को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से खेल और सेना जैसे मोर्चों पर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने महिलाओं के लिए नए प्रावधान किए हैं। खेलो इंडिया के तहत एक अलग स्पोर्ट्स फॉर वुमेन कैंपेन चलाया गया है। हर साल 9 खेलों की महिला लीग आयोजित की जा रही है। स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने महिलाओं के लिए अलग से एक नेशनल सेंटर फॉर एक्सीलेंस और 3 ट्रेनिंग सेंटर बनाए हैं,
जहां 3,500 से ज्यादा महिला खिलाड़ी प्रशिक्षण ले रही हैं। सशस्त्र सेनाओं में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए भी अनेक प्रयास किए गए हैं। सेना में महिलाओं को परमानेंट कमीशन, एनडीए ट्रेनिंग और सैनिक स्कूलों में लड़कियों का एडमिशन, इन प्रयासों का ही परिणाम है कि अब भारतीय सेना में 3,904 महिला अफसर हैं। हाल ही में पहली बार एलओसी फ्रंट लाइन पर महिलाओं की तैनाती ने साबित कर दिया कि महिलाएं कमजोर नहीं बल्कि दुश्मन के दांत खट्टे करने का हौसला रखती हैं। नारी सशक्त हो, इसके लिए जरूरी है उसका जीवन ज्यादा से ज्यादा आसान बने। उज्ज्वला योजना के तहत गरीब महिलाओं को कुल 9,58,70,119 कनेक्शन बांटे गए हैं ताकि हर घर को मिले स्वच्छतम ईंधन। जल जीवन मिशन के तहत घर घर नल से जल की पहल पर अब महिलाओं को पानी लेने के लिए दूर नहीं जाना पड़ता। 2024 तक देश के 90% घरों में नल कनेक्शन होगा। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अब 2 करोड़ महिलाओं के पास अपना घर है। इन सब प्रयासों से हर महिला का जीवन अब बहुत आसान है। ये पीएम नरेंद्र मोदी जी की इच्छा शक्ति ही है कि मुस्लिम बेटियों को 3 तलाक की कुप्रथा से मुक्ति मिली, हलाला जैसे शर्मनाक प्रथा पर रोक लगी और महिलाओं को मिला सम्मान से जीने का हक। बुजुर्ग और निराश्रित महिलाओं की मदद के लिए भी सरकार राज्य सरकारों के माध्यम से विधवा पेंशन योजना चला रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया देश की बेटियों और माओं को समानता से जीने का अवसर और सम्मान से भरा जीवन। क्योंकि सशक्त नारी होगी तभी तो देश बनेगा सशक्त और आएगा सच्चा अमृत काल।